चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 चैप्टर। देख लीजिए आप लोग एक का एफ। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सत्य और असत्य छाटने के लिए दिया हुआ। तो दिया पहला क्वेश्चन -6/7 + 6/7 परमेय संख्या नहीं है। ठीक, क्या कह रहा कि परमेय संख्या नहीं है। अब देख लीजिए दोनों। पहली बात ये -6/7 + 6/7 ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, आंसर आएगा 0। और 0 जो होता है वो परमेय संख्या होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। ठीक, तो तत्समक अवयव जो होता है, मान लीजिए जैसे 5 है + 0 कर दे बराबर 5, यानी किसी में 0 जोड़ेंगे तो वो 5 आएगा, यानी किसी कहने का मतलब कि आंसर वही आ जाए। अगर ये चीज़ ना समझ में आएगा तत्समक अवयव तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, 1 मिनट हो जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में तीसरा दिया है परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। किसका नहीं है? सॉरी, तीसरा योगात्मक प्रतिलोम नहीं है तीसरा, तो ये आपका हो जाएगा गलत। आगे देख लेते हैं। कर किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। किसका कह रहा है? ये आपका हो जाएगा सही। देख लीजिए, कह रहा ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। आगे देख लीजिए, परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में 0 घटाए तो क्या आएगा? 5 ही आएगा, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये भी आपका सही है। ऐसे देख लीजिए 5 × 1 बराबर क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है, ये भी आपका सही है। आगे देख लीजिए, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कह रहा है कि रिक्त स्थान बनने के लिए पहला दिया हुआ -5/12 प्लस, उसके बाद में डैश लगा दिया बराबर -5/12। अब प्लस कर दिया यहाँ पे, तो क्या जोड़ेंगे कि यही आंसर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 0 जोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा। आगे देख लेते हैं, -4/5, फिर माइनस लगा दिया, आप कुछ घटाएंगे कि 0 है, तो जब इसको घटाएंगे तो क्या घटाएंगे हम लोग? 4/5। जब उसी संख्या में से वही संख्या घटाएंगे तो आएगा 0। ये दिया है 1/-2 पर घात दिया है -1, तो जो -1 को हम लोग हटाते हैं, ठीक, तो वो बटे में हो जाता है। अब इसका सीधा सीधा आंसर आपका आएगा 2, क्योंकि 1 है, ये माइनस हटाएंगे तो प्लस में लेके आएंगे, तो ये आपका 1 की घात हो जाएगा, और 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा आएगा आपका 2। आगे देख लेते हैं, ध्यान में रखिएगा ये -2 है तो आंसर आपका -2 आएगा। आगे देख लेते हैं, -2/3 × 3/4, ठीक, और ऊपर घात दिया कितना? -1। देख लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, यानी यही आपका आएगा कितना? 1/2। ये -1/2 पर -1, ये भी आपका आंसर कितना आएगा? -2 ही आएगा। आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लगा के देख लेते हैं, चूँकि ये आपका बुक में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन दिया है 2/3 × x बराबर 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ लिख देंगे 1, और ये जब उल्टा जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। x बराबर 3 × 1 = 3/2, कितना आएगा? 3/2। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसी में दूसरा आपका दिया है -3/4 और प्लस x बराबर 0। ठीक, अभी देखिए प्लस दिया हुआ तो x को यहाँ रहने दीजिए, और इसको क्या करें आप लोग, इधर माइनस था इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। -3/4 है, इधर आएगा तो +3/4।
4। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है x गुणे -5/4 बराबर 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इस संख्या को पक्षांतर कर देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 1 गुणे 4 और बटा -5। ये आपका ऊपर चला जाएगा जिस तरीके में पहले क्वेश्चन में किए हैं। ये हो जाएगा x बराबर 4/-5। आगे देख लेते हैं। चौथा x गुणे -6/-7। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर 1 भी दिया है। ठीक, तो यहाँ से माइनस को हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। ठीक, तो ये बचा क्या, 6/7। अब x को ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर कर लेते हैं हम लोग क्या, 1 गुणे 7/6 बराबर 7/6। x बराबर कितना आएगा, 7/6। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। -5/4 गुणे 4/-5 बराबर दिया हुआ है x। ठीक, तो ये आपका आएगा, देख लेते हैं, कट गया, बराबर 1 बराबर x। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ गया, मिल गया। चलिए, -7/6 + 7/6 बराबर x। देखिए, एक माइनस है एक प्लस है। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया था इसका मान आएगा 0। 0 बराबर x। ठीक, यही आपका पहला जो क्वेश्चन दिया था -6/7 6/7, ये आपका 0 आ गया। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपका 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम आपका हो जाएगा, देख लीजिए, 1 मिनट पेंसिल ले लें। 1/2 दिया है। ठीक, इसमें केवल चिन्ह परिवर्तित होगा तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -1/2 हो जाएगा। ये -3/8 है तो इसका हो जाएगा 3/8, और 0 का 0 ही रहेगा किसी भी स्थिति में, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। ये देखिए दिया हुआ -4/7, तो माइनस से माइनस क्रॉस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 4/7, यानी प्लस में, तो ये हो जाएगा -4/7। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 5वां, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या उलट जाती है। ठीक, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो ये दिया हुआ है 8/13, इसको हम लिख देंगे 13/8। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/6। ठीक, माइनस लगा देंगे हम लोग। अब देखिए 17/-16 है तो ये हो जाएगा -16/17। इसके बाद दिया हुआ है -9, इसको लिख देंगे 1/-9। 17 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1/17। अब देखिए लास्ट वाला थोड़ा सा दिया हुआ है, दिया है 2/5 गुणे 9/4। हम लोग क्या करते हैं, 9 दूना 18 कर लेते हैं और 4 5 20 कर लेते हैं। 2 से काट देते तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूना 20, ये आएगा 9/10, और इसका हो जाएगा क्या, 9 दूना 18, 9/10। ठीक, 9 गुणात्मक, चलिए देख लेते हैं। तो ये 9/10 आया, तो इसका उल्टा हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 10/9। वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 6वां, दिया हुआ सरल करने के लिए। अब सरल करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। देखिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी सॉल्व होगा। देखिए कैसे, यहाँ दिया हुआ 0, और 0 से अगर हम इस संख्या में इधर भी गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, इधर गुणा करेंगे 0, तो इसका आंसर सीधा सीधा आप लोग लिख दीजिए 0। अगर सॉल्व करना होगा तो कर लीजिएगा। इस चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।